वाराणसी में जन्मे मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक रहे हैं। प्रेमचंद जी एक जनवादी तथा प्रगतिशील लेखक थे। हिंदी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद का पदार्पण एक विशेष महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। प्रेमचंद जी एक जनवादी तथा प्रगतिशील लेखक थे। मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे जनवादी चेतना से संपृक्त लेखक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्यरत होते हुए भी आधुनिक समाज के 21वीं शताब्दी तक की समस्याओं को अपने साहित्य में उस दौर में लिख दिया था। अगर हम ये कहें कि आज से करीब 100 वर्ष पहले ही प्रेमचंद जी ने महाभारत के संजय की भांति अपनी दूरदृष्टि से आने वाले कल को देख लिया था, तो यह कथन कतई गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने उपन्यासों, कहानियों में घटनाओं की रचना की थी, वह आज की सच्चाई को बयां करती है। चाहे वह स्थिति एक किसान की हो, दलित की हो या फिर नारी की ही क्यों न हो, इनकी रचनाएं समाज का वास्तविक रूप प्रस्तुत करती हैं। प्रेमचंद के नारी पात्रों में शहरी वर्ग, गांव का किसान समुदाय और अभिजात वर्ग के दर्शन होते हैं। अतः इनके व्यवहार, आचरण, प्रतिक्रियाओं पर सामंती आर्थिक व्यवस्था का पूरा प्रभाव दिखता है। उनकी कृतियों में सामाजिक परिस्थितियां सत्यता लिए हुए ज्यों की त्यों नजर आती हैं। इनकी लेखनी में कहीं कोई काल्पनिकता का आभास नहीं होता। इनकी रचनाओं में असफलताएं भी नजर आती हैं और सफलता द्वारा नई दिशा भी दिखाई देती है। प्रेमचंद जी के नारी पात्रों में हम एक माँ, पत्नी, प्रेमिका, बहन, सौतेली माँ, दोस्त, बदचलन, वेश्या, भाभी, ननंद, समाज सुधारक, देश प्रेमी, परिचारिका, आश्रिता आदि कई रिश्ते भी दिखाई देते हैं। प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने न सिर्फ नारी की दयनीय स्थिति को अपनी रचनाओं में उद्धृत किया, बल्कि नारी को पुरुष के समान अधिकार की भी बात सामने रखी। इनकी रचनाओं में नारी पात्र दीन दुखी तो है, पर वह सशक्त है। वह अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम है। तभी तो वे अपने कालजयी उपन्यास में उस दौर में लिखते हैं कि जिसकी कल्पना उस दौर में करना भी अपराध था। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वो उल्टा बन जाती है। गोदान में उद्धृत ये पंक्तियां प्रेमचंद का नारी को देखने का संपूर्ण नज़रिया बयां करती है। आज हमारा पूरा भारतीय समाज नारी को सशक्त बनाने के लिए जिस क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है, उस नारी को प्रेमचंद बहुत पहले ही सशक्त साबित कर चुके थे। प्रेमचंद के साहित्य की स्त्री सशक्त है। वह कर्मभूमि में उतरकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करती है। उसे गबन कर लाए पैसों से उस अपने पति की भेंट में मिला चंद्रहार स्वीकृत नहीं है। वो एक गरीब किसान के दुख दर्द की सहभागिता बन अपना पतिव्रता धर्म भी निभाती है। वो बड़े घर की बेटी भी है और उस सारे पुरुष वर्चस्व वाले परिवार में मानो अकेली मानवीय गुणों से संयुक्त है। वो मजबूरियों में पड़े अपने परिवार के लिए समाज के सामंत वर्ग से बिना डरे ठाकुर के कुएं पे जाकर तत्कालिक व्यवस्था को चुनौती देती है, और कभी एक माँ बनकर अपने बच्चे के लिए खुद की जान भी लुटा देती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में जिस परिदृश्य को चित्रित किया है, वो कतई नारी के अनुकूल नहीं रहा है, और नारी उस काल में समाज के पिछले पन्ने का ही प्रतिनिधित्व करने वाली रहा करती थी। लेकिन इसके बावजूद मुंशी जी के साहित्य में नारी चरित्र उभर कर सामने आया है, और इस साहित्य को देखकर लगता है कि मानो नारी समाज की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व कर रही है और पुरुष हाशिए पर फेंक दिए गए हैं। प्रेमचंद जी के 2 दर्जन से अधिक उपन्यासों में से निर्मला, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा तो ऐसे उपन्यास हैं जो पूर्ण रूपेण नारी पात्रों पर ही केंद्रित रहे हैं। तो अन्य भी जो उपन्यास रहे हैं उनमें भी स्त्री चरित्र को पुरुष के समानांतर ही प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद की सैकड़ों कहानियों में से जो कुछ एक अति प्रसिद्ध कथाएं रही हैं, वो भी अपने प्रमुख नारी चरित्रों के कारण जानी जाती हैं, जिनमें ठाकुर का कुआं, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दूध का दाम, कफन इत्यादि अति प्रसिद्ध हैं। उनके साहित्य में प्रस्तुत नारी छवि को देख ऐसा जान पड़ता है कि मानव समाज में मानवोचित गुणों की वाहक मात्र नारी ही है, और जो पुरुष मानवीय गुणों से संपन्न हैं वे भी नारी के प्रभाव में आकर ही मानवीयता से संपन्न हुए हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में महिला चरित्रों को कर्म, शक्ति और साहस के क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष प्रस्तुत करते हैं, पर महिला की नैसर्गिक अस्मिता, गरिमा और कोमलता को वो छीड़ नहीं होने देते।
प्रेमचंद का साहित्य उन तमाम आधुनिक महिला सशक्तिकरण के चिंतकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है जो नारी को सशक्त बनाने के लिए उसके चारित्रिक पतन की पैरवी करते हैं और उनकी अस्मिता के भौड़े प्रदर्शन को नारी शक्ति का प्रतीक मानते हैं। इज्जत, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक निर्बलता एवं उसके दैवी गुणों को महिमा मंडित कर नारी को बलपूर्वक घर में बंद रहने पर मजबूर किया गया है। यही कारण है कि परिवार में पुरुष वर्ग कब्जा जमाए बैठे हैं। वही स्त्री अपने पारिवारिक स्थान से गिरते हुए शीघ्र ही गुलाम बना दी जाती है। यह एक दुखद बात है कि जिस घर को एक नारी इतनी मेहनत और लगन से बनाती और चलाती है, उसके त्याग और समर्पण की परवाह किसी को नहीं होती। पुरुष समाज जब चाहे उसे बाहर निकाल सकता है। भले सरकार और हमारी शिक्षा प्रणाली आज महिला को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, पर पुरुष मानसिकता को बदलने में अभी तक सब नाकाम ही है। इस पुरुष वर्चस्व प्रधान समाज में घर के बाहर की बात तो दूर, घर परिवार के अंदर ही महिलाएं आज भी इस पुरुष प्रधान मानसिकता का शिकार होती हैं, जहां उसे अपनी पसंद, अपनी इच्छाओं, जिजीविषाओं का हर पल गला घोटना पड़ता है। इसी पुरुष मानसिकता की देन है कई छुपे हुए गहन अपराध, भ्रूण हत्या, दहेज, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि। आज के वक्त में जब जनता दामिनी, गुड़िया और निर्भया पर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए सड़कों पर है, इस दौर में प्रेमचंद का नारी के प्रति दृष्टिकोण सर्वाधिक प्रासंगिक बन पड़ता है। धन्यवाद।